तो श्वसन तंत्र को समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं श्वसन अंग के बारे में कि कौन कौन से अंग मिलके श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है नेजल कैविटी, यहाँ से हमारा वायु जो है इंटर करता है। उसके बाद फेरिंग्स यानी ग्रसनी में जाता है और उसके बाद जो है यहाँ लैरिंग्स पाया जाता है यानी कि स्वर यंत्र। और उसके बाद ये जो आपको ये है पाइप, ये इसे ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया। और उसके बाद ये जो है अब 2 भागों में बंट जाता है जिसे कि हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई जो है जैसे ये छोटे छोटे से अलग अलग ब्रोंकोल्स में विभाजित हो जाते हैं। और ये 2 आपको फेफड़े हैं। अगर देखें तो ये हमारा जो राइट फेफड़ा होता है, राइट, ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। और ये लेफ्ट फेफड़ा जो है हमारा 2 भागों में बटा हुआ रहता है। अगर राइट फेफड़ा की बात करें तो इसकी जो लंबाई है लेफ्ट की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है थोड़ा सा। तो ये सारे अंग जो मिलाकर है, इसके बाद आपको ये एल्वोलोई है। और ये फेफड़ा की ये जो दीवार है ये आपको प्लूरल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। तो सबसे पहले जो है वायु आपको नसिका छिद्र में प्रवेश करती है। उसके बाद हमारे नाक के ऊपर एक छोटी सी हड्डी टाइप आपको दिखेगी, उसे हम नसिका कपाट कहते हैं। और नसिका कपाट में जो है आपको म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है जिससे कि म्यूकस का स्रावन होता है, यानी कि चिपचिपे पदार्थ का स्रावन होता है। और उसका मेन काम होता है क्या, और हमारे नाक के में जो है छोटे छोटे बाल भी होते हैं। तो उसका काम होता है कि जब हम कोई एयर लेते हैं अंदर तो उसके साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जो है, तो गंदी चीज़ें जो है हमारे अंदर जाते हैं। तो जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं ना, तो वो म्यूकस में चिपक जाते हैं और ये बाल जो है हमारा छन्ना का काम करता है। उसके बाद जो है वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है और ग्रसनी में ही उसके बाद वायु जो है स्वर यंत्र में प्रवेश करती है और यहीं पे जो है एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस का काम होता है, ये एक ढक्कननुमी संरचना होती है इस टाइप की, जो है कि अगर हम खाना खाते हैं यहाँ से ये आपको ट्रेकिया हो जाएगा और ये होगा ओएसोफेगस। तो ये जो एपिग्लोटिस होती है ना, जैसे कि हम खाना खाएं तो ये ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है ताकि ये जो खाना है ट्रेकिया में ना चला जाए। ठीक है। उसके बाद ये आपके बारे में तो पता है कि 2 भागों में विभाजित, उसे ब्रोंकाई कहते हैं। उसके ब्रोंकाई के बाद ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं डंठल टाइप, ये आपको ब्रोंकियल्स कहते हैं। और उसके लास्ट में जो इस टाइप की एक संरचना पाई जाती है और इसके ऊपर जो है छोटे छोटे ब्लड सेल्स, मतलब कैपिलरीज ऐसे ऐसे, मतलब राउंड से फोल्ड होते हैं। और यही कैपिलरीज जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करके पूरा बॉडी में इसे ब्लड जो है पूरे बॉडी में प्रत्येक सेल तक इसे पहुंचा दिया जाता है। तो ये सारे अंग जो मिला के हैं एक श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो श्वसन जो है हमारी श्वसन ये 3 चरणों में संपूर्ण होती है, यानी 3 चरणों में ये पूर्ण होती है। एक होता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन यानी कि फेफड़ा। बाह्य श्वसन जो है फेफड़े में होता है। जैसे कि हम हवा, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो उसमें 78% ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% जो होता है कार्बन होता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो 78% जो है नाइट्रोजन होता है,
17% जो है उसमें ऑक्सीजन होता है और 4% जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस सब के बारे में हम बाह्य श्वसन में इस सब के बारे में जाने थे। और इसके बाद हो जाता है गैसों का परिवहन, जैसे कि यहाँ तक ये एल्वेली तक आता है ऑक्सीजन। इसके बाद ये एल्वेली पे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को यहाँ से पकड़ करके पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू प्रत्येक कोशिका तक पहुँचा दिया जाता है ऑक्सीजन को। और फिर बॉडी के प्रत्येक भाग में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उससे लाकर फेफड़े तक पहुँचा दिया जाता है। और फिर इसी प्रकार से श्वसन के अपोजिट रिएक्शन के द्वारा इसे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो और थर्ड है आपको आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन जो है हमें ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और हम एक बार में जो सांस लेते हैं और एक बार में हम लगभग जो है 500 ml वायु जो है हम अपने अंदर लेते हैं, तो इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम यानी हमारे फेफड़े का टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml है। लेकिन अगर अधिकतम क्षमता पूछे कि हृदय का जो है फेफड़े का जो है अधिकतम क्षमता कितना है, तो ये आपको हो जाता है 600 ml। और हम जब ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ जो है ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं और कभी कभी हमें कृत्रिम सिलेंडर का भी यूज़ करना पड़ता है सांस लेने में। तो पहाड़ पे जब हम जाते हैं तो हम जिस सिलेंडर का यूज़ करते हैं तो उसमें होता है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। वही जब हम गोताखोर जो होते हैं जो गहरे समुद्रों में जाते हैं तो उसके सिलेंडर में जो होता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है। इसलिए हीलियम मिलाया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है हैवी होता है, इसलिए इसमें हल्का पदार्थ जो है हीलियम को मिला दिया जाता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि श्वसन का कैसे संपन्न होता है हमारे बॉडी में। ये राइट फेफड़ा ये 3 भागों में बटा होता है, राइट सुपीरियर, राइट मिडल और राइट इंफीरियर। और ये लेफ्ट वाला फेफड़ा जो है ये 2 भागों में बटा होता है, लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर। वही देखें तो राइट वाला का साइज जो है लेफ्ट की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। और ये जो आपको 2 चीज़ में डिवाइड है इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, यानी 2 भागों में डिवाइड है, यानी 2 फेफड़े हैं। और इसमें जो एक रिंग नुमी संरचना पाई जाती है ट्रेकिया पे, इसका काम है ट्रेकिया को मजबूती प्रदान करना। यहाँ आप देखिए ये है नासिका छिद्र, यहाँ से एयर जो है हमारे बॉडी में इंटर करता है और इसमें छोटे छोटे बाल और म्यूकस पाए जाते हैं, जिससे कि धूल कण और छोटे छोटे कण जो इसमें चिपक के फिर यहाँ निश्वसन द्वारा हवा जो है दोनों फेफड़े में पहुँचता है। और ब्रोंकाई ये आपको ये जो बहुत सारे ऐसे टाइप की संरचना पाई जाती है उसे ब्रोंकल्स कहते हैं। और ब्रोंकल्स जो है भी बहुत सारे एल्वेलोई उसके मतलब शीर्ष पे होते हैं और इस पे जो है आपको ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। इस प्रकार से ऐसे लपेटे होते हैं और यहीं से जो